नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से बुक्स वाली दीदी पर आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त, और हम साथ मिलकर सफर कर रहे हैं नेपोलियन हिल की जिंदगी बदलने वाली किताब सोचिए और अमीर बनिए का। पिछले अध्याय में हमने बात की थी इच्छा की, वो धधकती हुई प्रबल इच्छा जो हर सफलता की पहली सीढ़ी होती है। हमने एडविन सी बार्न्स की कहानी से सीखा कि कैसे एक मजबूत इच्छा शक्ति असंभव को भी संभव बना सकती है, और हमने जाने थे वो 6 सुनहरे कदम जिनसे हम अपनी इच्छा को एक ठोस रूप दे सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपके दिल में एक प्रबल इच्छा जन्म ले लेती है तो अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? वो कौन सी चीज है जो आपकी इच्छा को पंख लगाकर उसे हकीकत की उड़ान भरने में मदद करती है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उसी जादुई शक्ति के बारे में, और वो है विश्वास। फेथ, अपनी कल्पना को साकार होते देखना और उस पर भरोसा करना। तो दोस्तों, जब नेपोलियन हिल विश्वास शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ धार्मिक आस्था या पूजा पाठ से नहीं है। हालांकि वो भी एक प्रकार का विश्वास है, लेकिन यहाँ विश्वास का अर्थ कहीं ज्यादा व्यापक है, कहीं ज्यादा व्यक्तिगत है। ये वो अटूट भरोसा है जो आपको अपनी इच्छाओं पर होता है। ये वो गहरी आस्था है कि आप जो चाहते हैं उसे आप हासिल कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। ये अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर और उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास है जो आपके सपनों को सच करने में आपकी मदद करती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास वो रसायन है जो हमारे मन के विचारों को आध्यात्मिक शक्ति देता है। मतलब, जब आपकी इच्छा में विश्वास का रंग घुल जाता है तो वो एक साधारण विचार नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसी चुंबकीय शक्ति बन जाता है जो उन सभी चीजों को आपकी ओर खींचने लगता है जिनकी आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरत होती है। विश्वास कैसे काम करता है? इच्छा और अवचेतन मन का खेल। अब सवाल ये है कि ये विश्वास आखिर काम कैसे करता है? ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमाया और सब मिल गया। दरअसल विश्वास का सीधा संबंध हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से है। याद है पिछले अध्याय के 6 कदम, खासकर छठा कदम, जिसमें आपको अपनी लिखी हुई इच्छा को दिन में 2 बार पढ़ना था और ये कल्पना करनी थी कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। जब आप ऐसा बार बार करते हैं पूरी भावना और विश्वास के साथ, तो आप अपने अवचेतन मन को ये संदेश भेज रहे होते हैं कि आपकी इच्छा हकीकत बन चुकी है। आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप उसमें जो भी बीज डालेंगे, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, वो उसे बिना किसी सवाल जवाब के स्वीकार कर लेगा और उसी के अनुरूप फल देगा। जब आप अपनी इच्छा को विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन में रोपते हैं तो वो उसे एक निर्देश, इंस्ट्रक्शन की तरह लेता है। फिर आपका अवचेतन मन उस अदृश्य शक्ति, जिसे हिल अनंत प्रज्ञा, इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहते हैं, उससे जुड़ जाता है और ऐसे रास्ते, ऐसे अवसर, ऐसे लोग आपकी जिंदगी में लाने लगता है जो आपकी इच्छा को पूरा करने में सहायक हों। सोचिए, आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड तो कप्तान की तरह है जो सिर्फ ऑर्डर देता है, लेकिन अवचेतन मन वो पूरी क्रू है जो उस ऑर्डर को पूरा करने में जुट जाती है, भले ही कप्तान को ये ना पता हो कि क्रू ये सब कैसे करेगी। विश्वास को कैसे विकसित करें? ऑटो सजेशन की शक्ति। अब आप कहेंगे कि दीदी, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर विश्वास है ही नहीं तो उसे लाएं कहाँ से? ये कोई बाजार में मिलने वाली चीज तो है नहीं। बिल्कुल सही सवाल। नेपोलियन हिल इसका भी जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि विश्वास को ऑटो सजेशन यानी आत्म प्रेरणा के जरिए विकसित किया जा सकता है और मजबूत बनाया जा सकता है। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने आप को बार बार सकारात्मक और विश्वास से भरे विचार देना। यह वही प्रक्रिया है जिसका जिक्र हमने पिछले अध्याय के 6ठे कदम में किया था। अपनी निश्चित इच्छा को लिखें, आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए और बदले में आप क्या देंगे। उसे रोजाना पढ़ें, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जोर से पढ़ें। महसूस करें, पढ़ते समय यह कल्पना करें और महसूस करें कि आप अपनी इच्छा को पहले ही हासिल कर चुके हैं। उस सफलता की खुशी, उस संतोष को अपने अंदर महसूस करें। आपकी भावनाएं जितनी सच्ची होंगी, आपका विश्वास उतना ही गहरा होगा। जब आप यह प्रक्रिया लगातार करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छा की सच्चाई पर यकीन दिला देते हैं। शुरुआत में शायद आपको थोड़ा अजीब लगे या मन में शंकाएं आए, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। जैसे एक माली रोज पौधे को पानी देता है, वैसे ही आपको रोज अपने विश्वास के पौधे को ऑटो सजेशन से सींचना है। एक उदाहरण, महात्मा गांधी का अटूट विश्वास। दोस्तों, अगर हम अपने इतिहास में देखें तो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जहां अटूट विश्वास ने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। महात्मा गांधी जी को ही ले लीजिए। जब उन्होंने भारत की आजादी का सपना देखा तो उनके पास क्या था? कोई विशाल सेना नहीं, कोई आधुनिक हथियार नहीं, लेकिन उनके पास थी एक प्रबल इच्छा और उस इच्छा पर अटूट, अडिग विश्वास।
उन्हें विश्वास था कि अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर भारत आजाद हो सकता है। उन्होंने अपने इस विश्वास को करोड़ों भारतीयों के दिल में जगाया और इसी सामूहिक विश्वास की शक्ति ने उस असंभव लगने वाले सपने को हकीकत में बदल दिया। उनका विश्वास सिर्फ एक विचार नहीं था, वो एक जीवित शक्ति बन गया था। विश्वास के दुश्मन शंका और डर। जैसे हर अच्छी चीज के दुश्मन होते हैं, वैसे ही विश्वास के भी कुछ कट्टर दुश्मन हैं, और वो हैं शंका, डाउट और डर, फियर। ये दोनों ऐसी नकारात्मक भावनाएं हैं जो आपके विश्वास को दीमक की तरह चाट जाती हैं। अगर आपके मन में ये शंका है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा या कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, तो आप अपने ही रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि शंका और डर हमारे विचारों की उपज है, और जिस तरह हम सकारात्मक विचारों से विश्वास पैदा कर सकते हैं, उसी तरह हम इन नकारात्मक विचारों को अपने मन से निकाल भी सकते हैं। जब भी मन में कोई शंका या डर आए, तो उसे तुरंत अपनी प्रबल इच्छा और विश्वास से भरे सकारात्मक विचारों से बदल दें। अनंत प्रज्ञा, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़े। हिल एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि सच्चा और अटूट विश्वास तब पैदा होता है जब आप अपने आप को उस अनंत प्रज्ञा से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आप इसे ईश्वर, ब्रह्मांड या कोई भी नाम दे सकते हैं। जब आपको ये एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी शक्ति आपके साथ है जो आपको सही दिशा दिखा रही है और आपकी मदद कर रही है, तो आपका विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। यह अनंत प्रज्ञा आपके अवचेतन मन के जरिए ही आपसे संवाद करती है, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी प्रेरणा इंट्यूशन के रूप में, या कभी किसी अचानक मिले अवसर के रूप में। बस आपको अपने मन के दरवाजे खुले रखने हैं और इन संकेतों को पहचानना है। इस अध्याय का सार, टेक अवे। तो दोस्तों, आज हमने विश्वास के इस शक्तिशाली अध्याय से क्या सीखा? विश्वास एक मानसिक अवस्था है जिसे ऑटो सजेशन और बार बार सकारात्मक दोहराव से विकसित किया जा सकता है। विश्वास आपकी इच्छा को शक्ति देता है। यह आपकी इच्छा को आपके अवचेतन मन तक पहुंचाता है, जो फिर उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करता है। कल्पना करें और महसूस करें। सिर्फ इच्छा करना काफी नहीं, ये विश्वास करना भी जरूरी है कि आप उसे पा चुके हैं। उस भावना को जीना शुरू करें। शंका और डर से बचें। ये आपके विश्वास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। अनंत प्रज्ञा पर भरोसा रखें। ये विश्वास रखें कि एक उच्च शक्ति आपके साथ है और आपकी मदद कर रही है। दोस्तों, याद रखिए, इच्छा अगर एक बीज है, तो विश्वास वह खाद पानी है जो उसे एक विशाल वृक्ष में बदल देता है। बिना विश्वास के आपकी इच्छा सिर्फ एक अधूरी ख्वाहिश बनकर रह जाएगी। समाप्ति संगीत धीरे धीरे शुरू होता है। तो ये था सोचिए और अमीर बनिए का दूसरा अध्याय, विश्वास। उम्मीद करती हूँ कि इस अध्याय ने आपके अंदर एक नई ऊर्जा और एक नया भरोसा जगाया होगा। अपनी इच्छाओं पर विश्वास करना सीखिए, अपने आप पर विश्वास करना सीखिए, और फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इस किताब के तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में, जिसका नाम है आत्म सुझाव। ऑटो सजेशन, वो तकनीक जिसके जरिए हम अपने अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। इसे हम थोड़ा और गहराई से समझेंगे। तब तक के लिए आप सोचिए कि आपकी वो कौन सी इच्छा है जिस पर आप आज से अटूट विश्वास करना शुरू करेंगे, और उस विश्वास को जगाने के लिए आप कौन से ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करेंगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, बुक्स वाली दीदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्ते।